जैसे कि चैप्टर 265 आ चुका है और ये चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहाँ से एंड हुआ था, यानी कि यूजी के डोमेन एक्सपेंशन से। और चैप्टर के आखिर में यूजी सुगुना को ये दिखाता है कि वो सुगुना को वन शॉट कर सकता है। तो चलो चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं सुगुना और यूजी वही ट्रेन स्टेशन में बैठे हुए हैं और यूजी बोलता है चलो सुगुना, और सुगुना यहाँ पे यूजी गुना फॉर्म पे है, ना कि मेगु गुना फॉर्म पे। और हम देखते हैं वो एक शहर के बीच में पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर बाद सुगुना रियलाइज करता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। देखो ये एक रेयर फिनोमेना है जो चोजो और टोडो के साथ हो चुका है, वही सेम चीज अब सुगुना के साथ हो रहा है। और सुगुना यूजी को बोलता है क्या ये तेरा डोमेन है। यूजी सुगुना का कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देता और बोलता है शट अप एंड लेट्स गो। और वो लोग एक अंडरग्राउंड पैसेज के थ्रू जाते हैं जहाँ पे यूजी सुगुना को अपने बचपन की कहानी सुनाने लग जाता है। और यूजी बोलता है मैं सेंडाई में पैदा हुआ था और यहाँ शिफ्ट हो गया और 7-8 साल बाद मैं सेंडाई में फिर से वापस चला गया। और यूजी बोलता है मैं 10 साल बाद यहाँ पे वापस आ गया मेरे दादू के दोस्त के फ्यूनरल में, और यहाँ पे बीते कुछ सालों में बहुत पॉपुलेशन कम चुका है। और यूजी बोलता है मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे दादू पहले मरते तो क्या ये आदमी मेरे दादू के फ्यूनरल में आता। और यूजी सुगुना को एक पार्क में ले जाता है जहाँ पे वो बताता है कि पार्क में खेलते समय उसका एक बार पैर अटक गया था और उसने सोचा वो मर जाएगा पर वो बच गया। और यूजी ये भी बोलता है कि मेरा एक बार स्लाइम गंदा हो गया था तो मैंने उसे धोने की कोशिश की और पानी के साथ साथ स्लाइम भी बह गया। और आगे यूजी एक फ्लावर नोटिस करता है जिसका वो गलत नाम लेता है और सुगुना उसको सही करता है। और यूजी बोलता है तुझे फ्लावर के बारे में कैसे पता है। और सुगुना बोलता है मैंने मेगुमी के मेमोरी पे देखा था। और यूजी बोलता है तूने मेरे मेमोरी पे नहीं देखा। और सुगुना बोलता है नहीं, मुझे बेकार की मेमोरी रीड नहीं करनी। और थोड़ी देर बाद यूजी सुगुना को क्रॉफिश पकड़ने के लिए ले जाता है और यूजी बोलता है स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर क्या क्रॉफिश पकड़ पाएगा। और उसके बाद दोनों क्रॉफिश पकड़ भी लेते हैं और सुगुना बोलता है मेरा तुझसे बड़ा है। और यूजी बोलता है तेरा अमेरिकन क्रॉफिश है, मेरा जापानीज क्रॉफिश है, ये क्रॉफिश रेयर है। और उसके बाद यूजी सुगुना को एक डिपार्टमेंट स्टोर पे ले जाता है और बोलता है ये स्टोर खोलने से आसपास के सारे दुकान बंद हो गए क्योंकि कस्टमर यहाँ आते थे। और उसके बाद सुगुना को यूजी एक घास के मैदान पे ले जाता है और बोलता है तू यहाँ पे जितनी दूर देखेगा तुझे सिर्फ ग्रीन ही देखेगा। और यूजी बोलता है मैं यहाँ पे लो क्रश को पकड़ता था पर आजकल मैं उन्हें देखता नहीं हूँ, शायद पेस्टिसाइड की वजह से वो लोग मर गए होंगे। और यूजी बोलता है यहाँ का आइसक्रीम बहुत अच्छा मिलता था, मैं अपने पैसा जमा करके यहाँ पे आइसक्रीम खाने के लिए आता था पर एक बार मैंने आइसक्रीम उल्टी पकड़ ली थी जिससे वो गिर गया था। और सुगुना बोलता है तो उस टाइम तेरे पे दिमाग नहीं था। और आगे सुगुना यूजी को आश्चर्य करने के लिए ले जाने लगता है। वहाँ पे उसे हॉर्सेस दिखते हैं और यूजी कहता है यहाँ पे हर रोज मेरे ग्रैंडपा मुझे हॉर्सेस दिखाने के लिए ले आते थे, अब सोचता हूँ तो मेरे ग्रैंडपा मेरे पेरेंट्स की तरह थे। और थोड़ी देर बाद वो लोग आश्चर्य करने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पे सुगुना एक परफेक्ट हिट करता है जो देख के यूजी कहता है तुम बिल्कुल भी क्यूट नहीं हो। और सुगुना कहता है ऑफ कोर्स मेरा एक्सपीरियंस तुझसे ज्यादा है। देखो सुगुना एक ऐसा एरा से बिलोंग करता था जहाँ पे हमेशा लड़ाई होता रहता था तो उससे आर्चरी आना तो नॉर्मली है। और तभी स्नोफॉल शुरू हो जाता है और यूजी बोलता है मैं पहले स्नोफॉल पे खेलता था और घर पे आके हॉट कॉफी पीता था और तब कुछ बेल की आवाज आती थी और मुझे लगता था कि सेंटा रियल है और आगे जाके पता चला कि वो कुछ कार्स के चेन की आवाज है। और यूजी बोलता है मुझे पहले लगता था मुझे जो रोल मिला है वो रोल मैं फुलफिल करूं और अगर वो करते करते मैं मर भी जाता हूं तो मैं सही रास्ते पे मरा हूं, पर अब मुझे ऐसा नहीं लगता। और जब यूजी ये सब बोल रहा था तब हमें कुछ कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है जहाँ पे नोबारा, यूजी का दादा, नानामी, चोजो और गोजो। और यूजी बोलता है तुम्हारा रोल कुछ भी हो सकता है, एक कुत्ते को वर्क करवाना, खाना पीना, सो जाना या फिर कुछ भी नहीं करना। और यूजी आगे बोलता है देखो एक इंसान का लाइफ का वैल्यू है उसके मेमोरीज, वो चाहे कितने भी छोटे हो पर वो हमें आज वो बनाता है जो हम आज है। और यूजी बोलता है तुम कैसे मरोगे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पर ऐसा एक्ट मत करो, हमारा लाइफ का मेमोरीज हमारे लिए कुछ वैल्यू नहीं रखते। और यूजी बोलता है मैं तुझे पसंद नहीं करता और ह्यूमन कोई टूल नहीं है। हाँ मैं गलत हो सकता हूँ पर मैं हमेशा से चाहता था मैं तुझे ये समझाऊं। क्या समझाऊं? कि दूसरे लोगों को भी वैल्यू होती है, तुझे नहीं पता पर होती है। और सुगुना रिप्लाई करता है मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और सुगुना बोलता है देखो मैं समझ रहा हूँ तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो पर मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और सुगुना बोलता है तुम इमेजिन करो मेरे आगे कोई सिटी तबाह हो रही है, तबाह हो गई पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यूजी बोलता है जैसा मैंने सोचा था मैं फेल हो गया। और सुगुना बोलता है अगर मुझे कुछ बोलना है तो मैं ये बोलूंगा तू डरपोक है। और यूजी बोलता है मेरा डरपोक होना ही और रीजन है कि तू मुझे हेट करता है। और आगे सुगुना कुछ रियलाइज करता है और वो बोलता है ब्रैड क्या तू उस पे तरस खा रहा है। देखो सुगुना को लव समझाने योरोजू आया, कोजो आया पर उसने क्या किया उन दोनों को ही मार दिया। पर यहाँ पे यूजी सुगुना को छोटी छोटी
चीजों के थ्रू लाइफ समझाने की कोशिश कर रहा था, पर उससे भी ये बंदा कुछ समझा ही नहीं। और जब सुगुना यूजी को ये सब बोल रहा है तब हमें बैकग्राउंड में बुद्धा का स्टैचू दिखाया जा रहा है और यूजी सुगुना के आंखों में देख के ये बोलता है, मेरे पास एबिलिटी है, मैं तुझे अभी की अभी मार सकता हूँ, और अगर तुझे नहीं मरना तो मेगुमी की बॉडी छोड़ मेरे अंदर वापस आ, मैं तुझे छोड़ दूंगा, और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तू मर जाएगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या सुगुना को इससे कोई फर्क पड़ेगा? वो उल्टा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मैं तुझे नहीं मारूंगा, मैं तेरे सामने हर किसी को मार दूंगा जो तुझे प्यारा है। और ये चैप्टर यही तक है, मिलते हैं अगली चैप्टर पे।